नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर से बात होगी मिलेट्स की, यानी मोटे अनाज की। और प्रसंग है हमारा बजट। जी हाँ, बजट में वित्त मंत्री ने एक तो मोटे अनाज या मिलेट्स को नाम दिया श्री अन्न का, और साथ ही कुछ घोषणाएं की। उन्होंने कहा देश में मोटे अनाज या मिलेट्स की पैदावार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक इंस्टीट्यूट भी स्थापित करने की उन्होंने बात की, और कई छोटे मोटे ऐलान इसके आसपास किए हैं। तो क्यों आखिरकार सरकार की बातों में बार बार मोटे अनाज या मिलेट्स का जिक्र आ रहा है? हम वैसे सब जानते हैं कि जो मिलेट्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं, लेकिन अब शायद वक्त है कि इनको और बेहतर तरीके से समझा जाए। बार बार ये कहा जा रहा है कि काफ़ी पौष्टिक होते हैं, इनको हर थाली में होना चाहिए। साथ ही ये जो साल है 2023, इसे यूनाइटेड नेशंस ने मिलेट ईयर भी घोषित किया है। तो आखिर ये मिलेट्स किस तरीके से हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं? और फिर ये भी कि भाई मिलेट्स हम सब जानते हैं मोटा अनाज, कुछ लोग कहेंगे ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, लेकिन नहीं, इसके आगे भी इनकी दुनिया होती है और इनसे बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो आज इन्हीं एंगल्स पे मिलेट्स पे होगी बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर साहब, न्यूट्री वेलबींग की डाइटिशियन इन चीफ अलका गंगवानी और मेटाबॉलिक्स बैलेंस कोच डॉक्टर समृद्धा सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव जी, आपको शुक्रिया अलग से अदा करूंगा क्योंकि मुझे पता लगा कि आप कहीं से ट्रैवल करके आ रहे थे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे आप एयरपोर्ट पे रुके हैं और वहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और ये टॉपिक भी ऐसा ही है। तो शुरुआत यही, मिलेट्स पर इतना जोर क्यों? हम खा रहे हैं अन्न, दाल, चावल, आटा, बाकी चीजें जिसमें आप बताते हैं कि कैसे उनमें से भी हमें पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन मिलेट्स में ऐसा क्या अलग है जो इन चीजों में नहीं? नमस्कार भाई। देखिए, इतनी चर्चा मिलेट की मुझे नहीं लगता इतना कभी खाने को लेकर पहले कभी सरकार ने इतनी ज्यादा बातें करी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि प्याज के भाव बढ़ जाते हैं तो सारी मतलब कायनात बदल जाती है। लेकिन बहुत सालों बाद मैं देख रहा हूं कि खाने की किसी चीज को लेकर इतनी चर्चा हो रही है कि बजट में उसकी बात हुई और उसका नामांकन जो है वो भी श्री अन्न, क्योंकि आई थिंक बहुत अप्रोप्रिएट है। तो मिलेट्स जो हैं एक्चुअली पूरी एक रेंज ऑफ मैं कहूंगा ग्रेन्स हैं जो हमारे यहाँ पे थी, लेकिन वो थोड़ा फैशन में निकल गई, वो चारे की तरफ चली गई। उसको मतलब कैटल को खिलाना शुरू कर दिया और हमने खाना बंद कर दिया। सो वो ना सिर्फ हमारे लिए अच्छे हैं, पर्यावरण के लिए अच्छे हैं और उसके साथ साथ उगाने के लिए, फार्मर्स के लिए अच्छे हैं। सो व्हेन सारी जब चीजें सबके लिए अच्छी हो और वो पॉपुलर ना हो तो गलत काम है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशंस को भी मैं कहूंगा पहल इंडिया ने ही करवाई। और इंडिया ने मतलब मैं इतना बता सकता हूं कि इतनी चर्चा है कि दिन में कम से कम 5 बार अलग अलग जगहों पर ये मिलेट्स का, श्री अन्न का कुछ ना कुछ खुलासा होता है, कुछ ना कुछ बात होती है। जैसे आज मैं सुबह गोवा में था, वहां पर कुछ चर्चा चल रही थी इसी के ऊपर। अभी यहाँ पे है, तो ये बहुत चर्चा का जो विषय है, इससे कंजम्पशन बढ़ेगी। फायदा तो है, फायदे की और बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और खासतौर पे मिलेट्स को लेकर जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि लोग ज्वार, बाजरा, उसकी रोटी, इससे आगे नहीं सोचते हैं, लेकिन नहीं, बहुत कुछ उससे स्वादिष्ट बन सकता है। वो संजीव जी हमें बताएंगे। फिलहाल अलका जी, तो जितना मुझे पता है 2 अलग अलग कैटेगरीज में इन्हें बांटा जाता है। कोई खास रीजन इनके 2 कैटेगराइजेशन के लिए? मिलेट्स जो होते हैं विपिन जी, उसे हम मोटा अनाज बोलते हैं। तो इसको जैसे हम जहाँ पर जैसे गेहूँ और चावल अपनी डाइट में यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम इसको बहुत इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। जैसे कि आपने बोला कि ये सिर्फ ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी से कहीं ज़्यादा है। इसे हम आजकल प्रोटेक्टिव हेल्थ फूड्स में भी काउंट करने लग गए हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो एकदम ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जो मिलेट्स होते हैं इसमें थोड़ा प्रोटीन भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं। और ये 7 to 8 वैरायटीज ऑफ मिलेट्स हमारे देश में हम बहुत तरह से अवेलेबल हैं, जिन्हें हम अपनी डाइट में यूज़ करते हैं।
कार्डो मिलेट, सागो, बाजरा, रागी और रामदाना। कल भी हमारे बजट में इसका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है डाइट दिया गया कि हम इसे अपनी डाइट में यूज़ करें, बिकॉज इसके हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और ये ना सिर्फ हमारे लिए एक इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बल्कि आजकल जितने भी हम डिसऑर्डर्स देख रहे हैं लाइफ में, वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। कैंसर्स, ओबेसिटी, लिपिड्स, लोगों की लिपिड प्रोफाइल बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैटी लिवर, किडनी डिसऑर्डर्स, इन सब में मिलेट्स का उपयोग बहुत बहुत फायदेमंद है। राइट, चलिए, तो बहुत काम की चीज है। समृथा जी, मुझे ये बताइए कि अब मिलेट्स को जब आप खाने जाएंगे तो किस तरीके से खाना है? क्या मान लीजिए आमतौर पे लोग क्या खाते हैं खाने में? दाल, चावल, रोटी, सब्जी। वेजिटेरियंस लोगों की बात करूं, जो नॉन वेजिटेरियन है उसमें फिर नॉन वेज ऐड हो जाता है। तो किस चीज से आप मिलेट को रिप्लेस करेंगे? पूरी की पूरी मील मिलेट से रिप्लेस होगी, या आप उसमें बाजरे की रोटी एक इंक्लूड कर लेंगे, या ज्वार की रोटी इंक्लूड कर लेंगे, या मिलेट को किसी और फॉर्म में पका लेंगे? तो रूटीन के साथ मिक्स करेंगे या फिर इंडिविजुअली मिलेट खाएंगे, तभी आपको फायदा होगा? बहुत तरह से अपनी डाइट में बहुत इजीली बात कर रहे हैं। समृथा जी, ये आपसे सवाल जी। हाँ जी, जहाँ हम अब मिलेट्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमें पता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको डिक्लेयर किया गया है एज अ श्री अन्न। श्री अन्न से हमारे कहने का मतलब है इट इज़ कॉल्ड मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि इट इज़ अ सुपर फूड, ये हमारा देसी सुपर फूड है। इट इज़ पैक्ड विद नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे इसमें हमने बात की प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम, कॉपर, ऑल दिस आर देयर इन द मिलेट्स। तो इसलिए हम इसको सुपर फूड कहते हैं और हम इसको किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। हमने इसकी टाइप्स की बात करी, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, एंड देन वी टॉक अबाउट इन चीज़ों को हम बच्चों की डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। किस फॉर्म में हम इंक्लूड कर सकते हैं? इसे हम एडल्ट्स के लिए भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें, ये अस्थमा से हमें प्रोटेक्ट करता है, एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से हमें प्रोटेक्ट करता है, एंड बिकॉज इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, तो ये वेट मेंटेनेंस में भी हमें काफ़ी हेल्प करता है। एंड मिलेट्स के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या करता है? हमारे सेरोटोनिन, जो कि स्लीप हार्मोन है, उसको इंक्रीज करता है, हमारी स्लीप को भी इम्प्रूव करता है, हमारे हार्ट को इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करता है, एंड जैसे कि हमने बात की कि ये एकदम से शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करता, तो डायबिटीज को प्रिवेंट करने में, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को प्रिवेंट करने में भी ये हमें हेल्प करता है। एंड देन अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह से इसे हम कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, स्पेशली इन्हें बच्चों की डाइट में भी बहुत अच्छे से इनको इंक्लूड किया जाता है। जैसे हम बात करें रागी इज़ कंसिडर्ड एज अ सुपर फूड फॉर किड्स। रागी में कैल्शियम होता है, एंड इसको हम अलग अलग फॉर्म्स में, इसे हम बच्चों को खिचड़ी की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पॉरेज हम दे सकते हैं। बच्चों को पैनकेक्स बना के, अगर हम इसके अंदर वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, तो बच्चों के लिए वेट गेन में ये बहुत अच्छे से हमें हेल्प करता है। देन हम बात करेंगे ज्वार की। ज्वार में बहुत अच्छा आयरन होता है। ये ठीक है, मैं आपसे और चीजें जानूंगा, लेकिन मैंने जो आपसे मूल सवाल किया था समृथा, वो ये था कि ये मेरा भी कंफ्यूजन था कि मैं अगर बाकी चीजों के साथ मिक्स करके खा लूं तो क्या मुझे उसके पूरे बेनिफिट मिलेंगे? वही गेहूं तो मेरे अंदर गया जिसके बिल्कुल इसको जी हाँ, चलिए, तो वो आप रखिए, मैं आता हूं दोबारा आपके पास, मैं दोबारा आपके कंज्यूम जी, मैं अब आप उसको अच्छा समझ के रखिए, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। मैं अब जा रहा हूं संजीव जी के पास। तो संजीव जी, बात ये हो रही थी कि ज्वार बाजरे की रोटी, इसके आगे बहुत हुआ तो शायद खिचड़ी, इतना सब जानते हैं, लेकिन क्या इससे कुछ बेहतरीन डिशेस बनाई जा सकती है ताकि आपका इसमें इंटरेस्ट भी आए कि बढ़िया चीज कुछ खा रहे हैं? देखिए, जो डिशेज हैं, सारी चीजें जो आप सोच सकते हैं सब बन सकती हैं। केक बन सकते हैं, बिस्किट बन सकते हैं, पास्ता बन सकते हैं, डोसा, खिचड़ी बन सकता है, उपमा बन सकती है, बिरयानी बन सकती है, पुलाव बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं बन सकती हैं। हम लोग क्या बनाते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक तो पहले मैं बताता हूँ कि जो मोटा अनाज और उसके साथ साथ छोटा अनाज, क्योंकि जो मिलेट्स हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं। मिलेट्स जो हैं वो छोटे भी होते हैं और मोटे भी होते हैं, और उसके साथ साथ जो अब नाम इसका श्री अन्न,
अगर आप देखें कोकोनट, क्योंकि इतना फायदा होता है, उसको श्रीफल भी कहा जाता है। तो जैसे वो कोकोनट नारियल श्रीफल, ऐसे ही मिलेट को हमने, तो अब इसकी नीड क्यों है, जरूरत क्यों है, हम इसकी बातें क्यों कर रहे हैं कि हमारी सेहत की आज पहली बार ख्याल आया सबको, क्या ऐसा तो नहीं है, राइट? तो इस पे इसलिए क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है, क्योंकि हम मोनो फार्मिंग में चले गए, हम एक ही चीज को खाने भी लग गए, उगाने भी लग गए, वो पर्यावरण के लिए खराब है, हमारे लिए खराब है, फार्मर्स के लिए खराब है, लॉन्ग रन में वो बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए जो सेहत के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं है चावल और गेहूं में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें भी प्रोटीन है, उसके अंदर भी फैट है, उसके अंदर भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सारी चीजें हैं। लेकिन जब हम अति कर देते हैं, अब कुछ चीजें हम उससे इनसेंसिटिव, पहले कहते थे गेहूं से कुछ नहीं होता था, लेकिन अब टॉलरेंट हो गए हम। सो जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बायोडाइवर्सिटी को लाने के लिए, एंड ये मैं कह सकता हूं, मैं इसके लिए पूरा ये जो साल है, इसमें मैं हर रोज एक नई डिश इसके साथ कर रहा हूं, हर रोज। तो हमारे सोशल मीडिया पे हर रोज एक नई इसके साथ में डिश होगी। तो इसको बोरिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि पहले क्या था, इसको बोरिंग करते थे। जैसे आपने कहा कि रोटी बना ली, कर लिया। मुझे याद है कि हमारे को जैसे रागी है, जो फिंगर मिलेट है, जिसको अलग अलग जगह में नाचनी भी बोलते हैं, मडुआ भी बोलते हैं, तो उसकी रोटी जब खिलाते थे तो उसकी शक्ल ऐसी लगती थी, तो मेरी मदर कहती थी कि खा लो, बड़ी ताकत आती है, सीमेंट की रोटी है। अब सोचो, नाम सुन के ऐसा लगता था कि क्या खिला रहे हैं, राइट? बट अब मैं बता, पिछले 5 साल से हमारे घर में डोसा नॉर्मल नहीं बनता है, रागी का डोसा ही बनता है, राइट? इडली भी उसी से ही बनती है, अप्पे भी उसी से बनते हैं। तो ये तो मैं सिर्फ ऐसे कर रहा हूं। अभी हमने ट्रायल किया है हेल्दी पिज्जा के लिए, तो उसका जो पिज्जा का बेस है, वो जवार के साथ में भी हमने बनाया है, वो बाजरा के साथ में भी बनाया है, वो उसको हमने, तो आप देखिए मैक्सिकन खाने में कॉर्न के साथ में बहुत सारी चीजें बनाते हैं, उसको ट्रीट किया जाता है। इसी तरह से इसको भी हम ट्रीट करके, आपका एक जो पहला सवाल था कि मिला के खाना चाहिए, एक्चुअली आइडली जो मिलेट्स हैं, दे आर जो कुछ जो है, जैसे जवार है, बाजरा स्पेशली थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट है, तो एक एक करके खाएं, ज्यादा मिलाएं नहीं, दैट मे बी बेटर टू बिगिन विद, राइट? तो ये आपने क्योंकि तो संजीव जी, एक छोटी सी चीज यहाँ और पूछ रहा हूँ, ये हार्ड टू डाइजेस्ट आपने भी कहा, अभी समृता भी बोल रही थी, तो क्या कहीं मैंने पढ़ा कि इनको ओवरनाइट सोक कर देना चाहिए, क्या ऐसा सही है? तो सारी चीजों को नहीं, कुछ चीजों को सोकिंग से, हाइड्रेशन बहुत जरूरी होती है। जो भी चीज को पकने में, अब जैसे राजमा है, अच्छा है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, चने हैं, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो उसको अच्छा पकाने के लिए क्या करते हैं, ओवरनाइट सोक कर लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं जो हार्ड हैं, जिसको पकने में ज्यादा समय लगता है, सारे नहीं है। जैसे सामा है, उसको पकने में समय नहीं लगता है, सो यू डोंट नीड टू सोक इट, राइट? तो आपको ये देखना है कि कौन सा मिलेट जो है उसको पकने में ज्यादा समय लगेगा व्हेन यू आर कुकिंग इट होल। कुछ चीजों को ब्रेक कर देते हैं, जब तोड़ देते हैं तो पकने में जल्दी हो जाता है। जैसे चाहे सब्जी पूरी पकाएं या काट के बनाएं, काट के जल्दी बनेगी। ऐसे ही जैसे किसी चीज का दलिया है, उसको पीसा जाएगा तो जल्दी पकेगी। कभी हम उसको फिजिकल इंटरफेरेंस इस तरह से करते हैं, पीसते हैं, टुकड़ा करते हैं जल्दी पकाने के लिए, कभी भिगोते हैं जल्दी पकाने के लिए, कभी प्रेशर कुक करते हैं जल्दी पकाने के लिए। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू डू इट डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि सारे मिलेट को एक तरह से नहीं कह सकते कि सब में हैं। किसी में मैग्नीशियम ज्यादा है, किसी में फास्फोरस ज्यादा है, किसी में आयरन ज्यादा है, और हो सकता है कि जितना आयरन फिंगर मिलेट में है उतना वो आपको सावा के अंदर नहीं मिलेगा, जितना अगर आयरन की बात करें तो। सो वी विल हैव टू स्टार्ट गेटिंग एजुकेटेड विद दिस। अभी तो हम एक ही झाड़ू से सबकी सफाई कर मिलेट मिलेट मिलेट, अभी ये जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं कि इसके बारे में जितनी जानकारी लोगों तक पहुंचेगी, जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उसका फायदा उतना मिलेगा। अलका, बहुत सारे लोग जो इन दिनों जिनसे मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने एक पैटर्न अपना लिया, मे बी उन्होंने डाइटिशियन से पूछा या खुद मन से शुरू कर दिया कि वो एक टाइम के खाने में तो प्रॉपर खाना खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रात की तरफ वो मिलेट्स पे चले गए हैं कि मिलेट्स की खिचड़ी खा ली या कोई भी उससे चीज बनी हुई खा ली। क्या ये तरीका ठीक है, या मतलब इन जनरल तरीका है, इसे कोई भी अपना सकता है? आप रात को मिलेट्स खाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल खाए जा सकते हैं, क्योंकि
मिलेट्स में कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा होती है, जैसे हम गेहूं और राइस बोले, इनमें ज़्यादा होती है, बट मिलेट्स में प्रोटीन्स भी होते हैं, तो ये हमारा इंसुलिन स्पाइक्स को प्रिवेंट करते हैं। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से ये एकदम, और इसको एक्चुअली ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं कुकिंग के लिए, बट ये डाइजेशन के लिए बहुत इजी टू डाइजेस्ट है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता। वीट में ग्लूटेन होता है और वो बहुत लोगों को नहीं सूट करता, बट जो मिलेट्स हैं ये ग्लूटेन फ्री ग्रेन है, ये इजी टू डाइजेस्ट है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है, फाइबर ज़्यादा है, और ये थोड़ी क्वांटिटी में ही आपको बहुत देर तक फुल फीलिंग रहती है। तो स्पेशली जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि कम क्वांटिटी में ही उनका पेट भी भरा रहता है और ये न्यूट्रिशनली डेंस्ड फूड्स में हम काउंट करते हैं। और इसको हम मिलेट्स उपमा, चीलाज, इडली, डोसा, हर जगह जहाँ भी हम राइस यूज़ करते हैं या वीट यूज़ करते हैं उसमें रिप्लेस कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, तो हमारी डेफिशिएंसीज भी नहीं रहती, क्योंकि जब लोग डाइट करते हैं, खाना कम खाते हैं, तो उन्हें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। तो ये वैसे ही न्यूट्रिशनली डेंस्ड फूड है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी गिविंग भी रहता है, क्योंकि कम क्वांटिटी में हम फुल भी फील करते हैं। तो इट्स अ वेरी हेल्दी ऑल्टरनेटिव, तो और अच्छी बात है इसको डिनर टाइम में भी कंज्यूम कि हाँ, क्योंकि हम कई बार ज़्यादा खा जाते हैं और फिर उसके बाद दिक्कत होती है। रात में कई लोग थोड़ा लेट पहुंचते हैं, वो फिर उसके बाद कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर पाते, तो फिर वही खाना लेके पेट में सो जाते हैं और 10 तरह की दिक्कतें। उससे एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं मैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद थोड़ा सा प्रोटीन वाला जो इसका पोर्शन है उस पर भी बात करेंगे। बहुत प्रोटीन रिच फूड है, खासतौर पे जो वेजिटेरियंस हैं उनको प्रोटीन के बड़े पंगे होते हैं, तो वो भी। और साथ में संजीव जी से कुछ और टिप्स ले लेंगे, या फिर उनसे वो जो कह रहे हैं कि रोज एक नई डिश वो कर रहे हैं मिलेट के ऊपर, तो वो हम कहाँ देख सकते हैं, कैसे वो डिश हम तक पहुंचेगी, ये बात उनसे पूछ लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। हेल्दी खाना, मिलेट का जमाना। जी हाँ, बात हो रही है फिर से मिलेट पे, क्योंकि हमारे बजट में भी मिलेट पे काफी एम्फेसिस दिया गया। कई सारे प्रोग्राम इसके लिए अनाउंस किए गए, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात है। ये 2023 मिलेट ईयर है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और अब इसके लिए एक नया नाम भी है जो कि खुद वित्त मंत्री ने दिया है, श्री अन्न। तो चलिए श्री अन्न पे थोड़ी सी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। समृता, एक सवाल जो था मेरे मन में वो था प्रोटीन वाली बात को लेकर, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी और खास तौर पे जो वेजिटेरियन लोग हैं वो बड़ा स्ट्रगल करते हैं प्रोटीन को लेकर। फिर वो क्या खाएं, या तो एग्स खाएं, बहुत सारे लोगों को एग्स से भी प्रॉब्लम है, नॉनवेज वो खा नहीं सकते। क्या प्रोटीन की मात्रा रहती है इनके अंदर, और वो डिफिशिएंसी या वो जितनी हमें आवश्यकता है जो प्रोटीन की, वो मिलेट्स उसमें हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे हम बात कर रहे हैं, मिलेट्स की बहुत सारी डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ होती हैं। जैसे हमने बात करी जौ, बाजरा, ज्वार, रागी, कुट्टू, ये सब। तो हम इन चीज़ों को अलग अलग तरह से, अलग कॉम्बिनेशंस में अलग तरह से प्रिपेयर करके कंज्यूम कर सकते हैं। तो जब हम बात प्रोटीन की कर रहे हैं तो इनमें अमीनो एसिड्स होते हैं। नॉर्मली जब हम इनको वीट या राइस से कंपेयर करते हैं तो वीट और राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। तो जब हम इनको कंज्यूम करते हैं तो हमारा इंसुलिन लेवल एकदम से स्पाइक करता है, जिससे हमारे शुगर लेवल्स भी हिलते हैं। बट अगर हम मिलेट्स को कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है और डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ मिलेट्स को कंज्यूम करके अपना प्रोटीन का कंजम्पशन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं एंड प्रोटीन की डेफिशिएंसी से भी प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। और जैसे एक क्वेश्चन आपने और पूछा कि रात को मिलेट्स क्यों खाने चाहिए, तो इसका एक बहुत अच्छा रीज़न है कि मिलेट्स के अंदर एक कंपोनेंट होता है ट्रिप्टोफैन, और ये ट्रिप्टोफैन एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, जो कि होता है स्लीप हार्मोन। और ये हार्मोन हमारे स्लीप को बेटर करता है एंड अच्छी साउंड स्लीप में हेल्प करता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात के टाइम्स मिलेट का कंजम्पशन इज रियली बेनिफिशियल।
एंड दैट टू अगर हम प्रोटीन से बात करें, अगर हम रात को कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन करते हैं तो वो वेट गेन करता है, और अगर हम रात में मिलेट्स का कंजम्पशन करते हैं तो वो थ्रू आउट हमें वेट मेंटेनेंस एंड वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इसीलिए डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मिलेट्स को हमें रात के टाइम पे कंज्यूम करना चाहिए, एंड ये हमारी प्रोटीन की डेफिशिएंसीज को भी पूरा चलिए, ये बढ़िया बात है कि आप रात को भी कंज्यूम करें तो इसके अपने फायदे और नींद के लिए भी अच्छा, ये बता रही है हमें समृता, और साथ में प्रोटीन पोर्शन या पौष्टिकता जिसको कहते हैं उसमें भी भरपूर है। नाउ संजीव जी, आपने कहा कि आप अलग अलग डिशेस अब इस पे साल भर करने वाले हैं, तो मैं ब्रेक में वही देख रहा था, तो आपकी वेबसाइट पे तो शायद वो देखी जा सकती हैं, तो क्या यही जरिया है? कैसे लोग उन डिशेस तक पहुंचेंगे मिलेट्स की? बिल्कुल। सो जितने हमारे सोशल मीडिया पे हम पूरी कैंपेन कर रहे हैं मिलेट खजाना करके, हैशटैग मिलेट खजाना है, और उसको यूट्यूब से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारा टीवी चैनल है फूड, वहां पे भी हम सारी मिलेट की रेसिपीज कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि आपके साथ मिलकर कुछ मिलेट के खाने बनाएंगे। आप बताएं, तब खाने बनाएंगे, खाएंगे भी, दिखाएंगे भी लोगों को। चलिए, तो अगर मैं आपके क्या कह रहे, अगर आपने पूछ ही लिया है तो क्या मैं इजाजत लूं कि मैं किसी दिन आपके स्टूडियो या आपके किचन में पधारूं, आपके घर पे पधारूं और वहां पर आपके साथ लाइव कुछ मिलेट्स से बनाया जाए? अरे बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। देखिए, जब मिलेट की इतनी बात हो रही है तो बिल्कुल किया जाए स्टूडियो में। बिल्कुल आप आइए, आप को निमंत्रण दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ताकि आपके जितने व्यूअर्स हैं उनके साथ में रेसिपीज हम शेयर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, एक प्रोटीन की आपने बात की, मैं थोड़ा सा इसमें ना कुछ सहमत नहीं हूं, इसलिए मेरा बताना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग किसी चीज से उसकी हवा इतनी ज्यादा हो जाती है तो हमें लगता है कि अब तो ये ऐसा रामबाण आ गया, सारी जब दिक्कतें हैं ना सब ठीक हो जाएंगी। वक्त के साथ में अब देखिए, वीट अगर लें, गेहूं जो लें, तो उसमें भी करीब 10% प्रोटीन होता है। उसमें जो प्रॉब्लम वाला प्रोटीन है, जो वाटर सॉल्युबल ग्लूटेन बोलते हैं सब, ग्लूटेन, राइट? तो प्रोटीन की प्रॉब्लम कहां से हो गई? पहले नहीं हुआ करती थी। ये जितनी चीजें हैं, ये समय के साथ साथ इसकी प्रॉब्लम हुई कि ग्लूटेन से कैसे प्रॉब्लम हुई, इसके कौन से प्रोटीन है, उसकी प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। तो जितने मिलेट्स हैं, मेरे ख्याल से प्रोसो अगर छोड़ दूं तो कुछ में 6% भी होता है, उससे भी कम होता है, किसी में 8%, किसी में 10%, प्रोसो में करीब 12% के करीब होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो ये प्रोटीन रिच, जैसे हमारी दालें होती हैं, चना है, राजमा है, सोया है, ये प्रोटीन रिच चीजें हैं। आप वो नहीं कह सकते कि ये जो मिलेट्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगे। ओके, करेक्ट। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रोटीन की मात्रा होती है, पर ये कहना कि गेहूं में प्रोटीन नहीं होता है, वहां पे ग्लूटेन, क्योंकि वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, उसकी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अगर आप जो एमर व्हीट है, जो खपली गेहूं कहते हैं, उसके अंदर भी होता है, उससे ग्लूटेन के लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। सो बहुत सारी इसके अंदर जो वैरायटीज हैं, जो हमने नया जो संकर नस्ल बनाई, हमने जीएमओ करी, जो करी, वो इसमें प्रॉब्लम अभी नहीं है, तो इसलिए फायदा है। बट वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू नो, हमें पता होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कोशिश है आगे, और हमारे दर्शकों को हम एजुकेट करने की कोशिश करेंगे, प्रोटीन और तमाम बैलेंस, क्योंकि बैलेंस डाइट आपको लेनी है। सही कहना है सरकार कि ऐसा नहीं कि एक चीज़ है तो आप उसके सिर्फ उसी पे चले गए, बाकी सारी चीज़ें आपने छोड़ दी। और ये तय रहा जो संजीव जी ने निमंत्रण दिया है, और ये खुशकिस्मती हमारी, तो हम एक बार संजीव जी के पास पहुंचते हैं और लाइव कुछ बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाते हैं मिलेट्स की, वहां से आपको बताते हैं, और ये सारी जो बारीक सी बातें वो और करेंगे वहां पर, मिलेट्स के थोड़ा और अंदर जाएंगे, उनको समझेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। तो दर्शकों के लिए जल्दी लेकर आएंगे संजीव सर के साथ एक स्पेशल शो। और इसी के साथ मेरा भी समय आज के लिए समाप्त हो गया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।